आप सुन रहे हैं अपग्रेड मेरे यानी अननोन स्टोरी टेलर के साथ। चैप्टर 7 सीक्रेट। यश को नहीं पता था श्रेया यहां क्या कर रही है, ना उसका कोई इरादा था जानने का। वैसे भी सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। उसने हमेशा एक बात मानी है कि जितनी खूबसूरत लड़की हो उतनी खतरनाक भी हो सकती है। जहां तक कि श्रेया की बात है, वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, इसलिए बेहतर होगा कि वो उससे दूर ही रहे। ये सोचकर बैग अपने शोल्डर्स पे लिए यश ने वो स्टोर पार कर लिया और अपने एरिया के अंदर जाने लगा। पर जैसे ही वो अपनी गली की ओर मुड़ा, उसे एक बीप की आवाज सुनाई दी। वो एक नया रैंडम मिशन था। हाँ, नया मिशन? कहां से? यश वहीं रुक गया और उसने मिशन की स्क्रीन पर टैप किया, जो सिर्फ वही देख सकता था। मिशन में लिखा था, हेल्प श्रेया, उसकी प्रॉब्लम्स कम करो। श्रेया? प्रॉब्लम? श्रेया, जो कि यूनिवर्सिटी की सबसे सुलझी हुई लड़की थी, उसे भी कुछ परेशानी है। ऐसा लगता है सबका कोई ना कोई साइड होता है जो कि वो सबसे छुपा के रखता है। ये बात सोचने के बाद वो घूमा और उस स्टोर की तरफ देखने लगा। जल्दी उसने वो मिशन एक्सेप्ट कर लिया था। मिशन एक्सेप्ट करने के बाद वो उस दुकान की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने शॉप के अंदर एंट्री ली, यश ने सुना कि वहां का एक स्टाफ उससे बदतमीजी से पेश आ रहा था। मैडम, क्या आप मुझे बुद्धू समझती हो? आप बहुत टाइम ले रहे हो और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों हर बार आप चीजों के पैसे देने आते हो, पर आप सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो खड़े खड़े। आपके पीछे भी लोग हैं काउंटर पे। श्रेया का चेहरा लाल हो चुका था और पूरी तरह नर्वस हो गई थी। उसने पीछे मुड़कर लाइन को देखा और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई रिसीट को देखा। वो निराश हो चुकी थी। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। 10.70 प्लस 60.50 प्लस 100.30। यश ये सब देखकर हैरान हो गया। क्या श्रेया को काउंट करना नहीं आता? थोड़ी देर बाद पसीने की लड़ियां उसके माथे से बहने लगी। वो बड़बड़ा रही थी, नहीं, ये सही नहीं है, अमाउंट गलत है। रुको, मैं अपने फोन पर कैलकुलेट करती हूं। उसने नर्वसली वहां काउंटर पर खड़े स्टाफ को कहा और जल्दी से अपना स्मार्टफोन निकाला। उस स्टाफ ने गहरी सांस ली। मैम, क्या आपको हिसाब करना आता है? ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, फिर भी आपको फोन पे कैलकुलेट करना पड़ रहा है। और वैसे भी ये रिसीट मशीन से निकली है, ये गलत कैसे हो सकती है? जब स्टाफ ने ऐसा कहा तो श्रेया काफी उदास हो गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से स्टाफ को देखकर बोली, ओह, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि कैसे काउंट करते हैं। मुझे मैथ में 100 मार्क्स मिले थे 12th स्टैंडर्ड में। यह पहली बार था कि यश ने श्रेया को इतने गुस्से में देखा था, क्योंकि वो जनरली शांत स्वभाव की थी। श्रेया के इस गुस्से से स्टाफ ने घबरा के अपना मुंह बंद कर लिया और माफी मांग ली। ठीक है, समझ गया मैडम, मैं शांत हो जाता हूं, सॉरी। यश का कोई इरादा नहीं था कि वो इस सबको और बढ़ने दे। श्रेया के पीछे अब लंबी लाइन बन चुकी थी और लोगों का सब्र खत्म होता जा रहा था। यश ने श्रेया के हाथ से रिसीट ले ली। उसने तुरंत कैलकुलेट किया। यह अमाउंट सही है? क्या तुमने ये सब खरीदा है? उसने फिर उससे पूछा। श्रेया हैरान हो गई थी। उसने यश को इस स्टोर में एक्सपेक्ट नहीं किया था। यश ने अपना फोन निकाला और पेटीएम पर टैप किया। आई एम सॉरी, मेरी दोस्त थोड़े दिनों से तंगी में चल रही है, मैं पे कर देता हूं। स्टाफ ने बिना कोई समय बर्बाद करे क्यूआर कोड यश को स्कैन करने दे दिया। हो गया। यश ने शॉपिंग बैग्स उठाए, श्रेया का हाथ पकड़ा और दुकान से वो दोनों बाहर आ गए। श्रेया ने एक भी शब्द नहीं बोला था। उसके चेहरे पर घबराहट थी और ग्लो भी गायब हो गया था। यश उसे अपने एरिया के एक पार्क में ले गया और दोनों बेंच पर बैठ गए। यश ने बैग्स नीचे रखे। श्रेया ने कहा, तुम? श्रेया ने अपना मुंह लटका लिया था और कोई जवाब नहीं दिया। यश समझ गया कि यह सही समय नहीं है बात करने के लिए और शांत हो गया। 1-2 मिनट तक वो कुछ भी नहीं बोले। फिर श्रेया ने बहुत ही हल्की आवाज में कहा, थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं है, तुमने भी मेरी काफी मदद की है, लेकिन तुम मुझे पे कर सकती हो, मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगा। श्रेया ने उसे सरप्राइज के साथ देखा। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम बड़े कंजूस हो। ऑफ कोर्स, एक एक रुपया मेरा और मेरे पेरेंट्स की पसीने की कमाई है। आई मस्ट सेव मनी, जितना हो सके उतना। यश ने स्माइल दिए कहने के बाद यश ने सामने एक पेड़ पर देखा। वॉट आर यू लुकिंग एट? श्रेया ने उत्सुकता के साथ पूछा। मैं पेड़ पे पैसे ढूंढ रहा हूं, श्रेया बोली। वॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। उसके चेहरे पर थोड़ी सी चमक आई। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और यश को बताने लगी, एक्चुअली
बचपन से ही मुझे ये छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं मन में काउंट नहीं कर पाती और ना बोल के। मैं तो 5+5 भी काउंट नहीं कर पाती ठीक से। हमने इस प्रॉब्लम के बारे में जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि शायद मुझे अनयूजुअल काइंड ऑफ कैलकुलेशन डिसऑर्डर हो। मैं मेरी क्लास में एक जोक बन गई थी और तब से मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई और ये एक सीक्रेट बन गया। जब मैं बड़ी हुई शायद मेरी कंडीशन सुधरने लग गई थी या फिर मैं फैमिलियर हो गई थी इस प्रॉब्लम से। सो नाउ आई कुड ऐड फ्रॉम 0 to 10, पर उसके आगे नहीं। फिर मुझे पेन और पेपर चाहिए रहता है। 5+3 कितना होता है? यश ने पूछा। 8। श्रेया ने जवाब तो दिया, लेकिन वो 2 सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गई थी जवाब देने से पहले। यश ने अपनी छाती पर हाथ रखा, अपने पांव आगे की ओर किए और पीठ को बेंच के सपोर्ट पर टिका दिया। थैंक गॉड, हमारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव इज़न्ट एन इडियट। श्रेया ने हल्के से उसे पंच मारा। श्रेया ने बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी सॉफ्ट टोन में कहा, इसीलिए मैं इतनी दूर आई थी खरीदारी करने। मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम ऐसे इधर मिल जाओगे। अरे मैं यहीं पास में रहता हूं, उसने कहा। श्रेया अब रिलैक्स होकर बैठ गई थी। उसके पतले पांव अब स्ट्रेट थे और काफी खूबसूरत। श्रेया के पास वैसे ही लेग्स थे जैसे कि हर लड़की को चाहिए रहते थे। इस ट्रॉमा के कारण मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती जब दूसरे लोग मेरी मैथ का मजाक बनाए। जब भी मैं सुनती हूं कि कोई मेरी काउंटिंग का मजाक बना रहा है, आई ईजिली गेट एंग्री। इसीलिए मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मैथ, और मुझे सिर्फ 60 मार्क्स आए थे 100 में से। मैंने तो दुकानदार को झूठ बोला था। यश ने अपनी नजरें उसकी लेग से हटाई। ओह, मुझे लगा तुमने चीटिंग की होगी। श्रेया ने उसे सटीकता के साथ देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्यों हर बार मुझे छेड़ते रहते हो? वो दोनों जोर से हंसने लगे। जब मैंने यहां सब्जेक्ट्स चूज करे तो जानबूझ के फ्रेंच लैंग्वेज चूज कर लिया ताकि मैथ मेरे नजदीक भी ना सके। मैंने भी। श्रेया ने पूछा, तुम्हें भी नहीं पसंद? यश ने अपना सर हिलाया। नहीं, बट आई हेट इंग्लिश। बट मुझे यहां आकर पता चला कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। जाने दो, छोड़ो, हम जैसे लोग कहां जाएंगे अब? श्रेया जोरों से हंस पड़ी। यश के जोक्स के कारण उसे अच्छा लग रहा था। उनकी बातें थोड़ी लंबी चली। यश ने प्रॉमिस किया कि वो ये सीक्रेट ही रखेगा। श्रेया अब कैंपस के लिए निकल गई थी। यश को बहुत अजीब लगा जब वो जा रही थी और उसने खुद से कहा, क्या यार, ये लड़की ने मुझे पैसे वापस नहीं किए। यश का अगला कदम क्या होने वाला है? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ हमारे इस छोटे से चैनल अननोन स्टोरी टेलर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आगे की स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई दूसरी स्टोरी सुननी है तो कमेंट में बताएं।